बच्चों, आज मैं बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लेकर आई हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। और इसका सिंपल सा अर्थ है कि इसके दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ होता है और निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ नहीं होता। आपको पता है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के भेद, अभी तक हमने सारी परिभाषाएं सीखी हैं, संज्ञा के भेद, क्रिया के भेद। ऐसे ही एक बेसिक प्रश्न है, हमेशा आता है, आना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। तो मैं आज आपको एक बेसिक शब्द बताना चाहती हूँ। बेसिक प्रश्न का उत्तर आपके माइंड में होना चाहिए, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये ध्यान से देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक। सार्थक अर्थक, सा मैंने सहित और अर्थ मैंने अर्थ, यानी जिसका अर्थ हो, ऐसे शब्द होते हैं, इनको सार्थक शब्द बोलते हैं। और दूसरा है निरर्थक। निर मतलब नहीं, जिसका अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द निरर्थक होते हैं। लेकिन ये भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है दोनों का। सार्थक होता है तभी तो हमें पता चलेगा इस शब्द का अर्थ है, और कुछ निरर्थक शब्द जो प्रयोग में लाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि इनका कोई अर्थ नहीं है ना। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। अब इनको डिटेल में देखें कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या होता है। यहां देखो, सार्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों के अर्थ होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थात मीनिंगफुल वर्ड्स। जो शब्द मीनिंगफुल होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, या वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राम एक नाम का, एक व्यक्ति का नाम आ जाता है आंखों के सामने। जिस शब्द का नाम लेते ही किसी की छवि आ जाए वो अर्थ हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। तो राम। अब जैसे गीत है, गीत यानी कोई गुनगुनाता हुआ कोई गीत हमारे सामने, आंखों के सामने उसकी छवि आ गई गीत की। कोयल है, कोयल का नाम सुनते ही एक पंछी छवि आ जाती है कि जो ब्लैक रंग की है, कोयल होती है जो बहुत सुंदर गाती है ना। ऐसी पुष्प है, बादल हैं, ये सब सार्थक शब्द हैं। इनके अर्थ होते हैं, है ना, इनके अर्थ होते हैं, तो इसलिए इनके अर्थ हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक क्या होते हैं? निरर्थक का मतलब है जिसमें निर लगा हुआ। निर का मतलब जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, में कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं। जैसे जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते मगर फिर भी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते, ये ध्यान से सुनो कि वो फिर भी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तभी तो हमें पता चला कि निरर्थक शब्द हैं। अब निरर्थक कौन कौन से शब्द होते हैं ये भी देख लो। जैसे कि चिड़ियों की चींची, चिड़िया में चींची लगा रखी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द तो है, वाक्य होता है। तो चिड़ियों की बात करते हैं तो चिड़ियों ने क्या शोर मचाया, चींची करी जा रही है। चींची वर्ड आता है ना, इसका मतलब प्रयोग में तो आता है, तभी तो हमें पता चला कि चींची होता है। और चींची का मतलब क्या है ये हमें नहीं पता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसी गाड़ियों की पौ हो रही है, रोड पे बहुत शोर हो रहा है, गाड़ियां ने पौ लगा रखी है, तो पौ का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन पौ शब्द है, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों की टैं पै, जब स्कूल में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तो बच्चों की टैं पै हो रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन शोर हो रहा है, तो बच्चों के शोर को हम टैं पै बोलते हैं। इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इनको हम कहेंगे ये निरर्थक शब्द हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो इसलिए हमें आज ये बात समझ में आ गई कि सार्थक शब्द वो हैं जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है।